गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति इसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले इसके 2 पार्ट वीडियो के जा चुके हैं, आज ये तीसरा है, इसलिए पूरे इसके पार्ट जो भी 1, 2, 3 पार्ट हैं आप पूरा देखें, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम या साधन, यानी हमारे पास कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हैं जो हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संचार का मतलब कि ऐसे संचार के साधन जो बिजली से चलते हैं, सेल से चलते हैं, रेडियो से आपके बैटरी से चलते हैं, ऐसे उपकरणों को आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहा जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर चुके थे रेडियो, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, और आज हम बात करेंगे सिनेमा की, यानी कि सिनेमा भी जनता तक अपनी सूचनाएं देने में कामयाब रहता है। आप लोगों तक वो सूचनाएं देता है कि समाज में, फिल्मों में क्या चल रहा है। कई बार सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्में बनती हैं, तो आज सिनेमा पर भी हम इस बात की चर्चा करेंगे। सिनेमा का जो आविष्कार है, यानी भारत में सिनेमा कब आया, यानी भारत में क्या शुरू से ही फिल्में बननी शुरू हो गई थी? नहीं, भारत में जो सिनेमा है वो 1883 में आया, यानी कि सिनेमा में फिल्में देखे जाने लगी, फिल्में बनाई जाने लगी। भारत में भी फिल्मों के मतलब जो निर्माता थे वो फिल्म बनाने का काम शुरू करने लगे। तो 1883 में जो है हमारे पास भारत में सिनेमा आया, और इसका आविष्कार किसने किया? थॉमस आल्वा एडिसन, यानी थॉमस आल्वा एडिसन ने ही पहली बात वहां पर सिनेमा को लाने का काम किया, और इसमें फिर बहुत सारे निर्माता जो हैं वो इसमें काम करने लगे। तो 1883 में हमारे पास यहाँ सिनेमा आया था। अब आजादी से पहले की फिल्मों के निर्माता कौन हुआ करते थे? आजादी के बाद तो बहुत सारे हैं और वर्तमान में तो आप अनगिनत कह लीजिए। तो आजादी से पहले ऐसे कौन कौन से निर्देशक थे जो फिल्में बनाते थे? तो नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है सत्यजीत राय, यानी सत्यजीत राय आपके यहाँ 11th में एक चैप्टर है आपका 3rd, जो पिछले साल आपका सिलेबस से हटा दिया गया था और आज इस साल भी नहीं है। तो उसका नाम है, वैसे किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसका नाम है अप्पू के 2.5 साल, यानी पंथेर पंचाली नाम से मूवी बनी थी। और वो मूवी को बनाने में कितनी तरह का स्ट्रगल उस समय के निर्माताओं को करना पड़ता था, इस चीज की जानकारी आपको उसमें मिलती है। तो सत्यजीत राय जो है उस समय के पहले तो नहीं, उस समय के सत्यजीत राय जो है उस समय के फिल्म निर्माता थे। उसके बाद जो है उस समय मृणाल सेन भी फिल्में बनाया करते थे, और पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, अभी बहुत हमारे कपूर परिवार को आप जानते हैं, फिल्मी जगत में बहुत सारे उसकी जितनी भी पीढ़ियां हैं उन्होंने फिल्मी जगत में बहुत काम किया लंबे समय तक। तो पृथ्वीराज कपूर भी क्या है, फिल्म निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि फिल्म निर्माता पहले भी, आजादी से पहले भी हुआ करते थे, और आज भी फिल्म बनाने का काम लगातार जारी है। अब आजादी से पहले भी फिल्में बनती थी, बाद में भी बनती थी, और अब भी बन रही हैं। तो क्या ये बात नहीं उठती कि क्या फिल्मों में ऐसे ही, आपने देखा होगा पहले की जो फिल्में थी वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, ठीक है, आजकल कलर फिल्में हैं, पहले छोटों पर्दे पर दिखाई जाती है, आजकल आप सिनेमा घरों में जाकर देखते हैं, ठीक है, पहले VCR पर लोग देखा करते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की पहली जो मूक फिल्म थी, यानी पहले जो फिल्में बनती थी उनमें आवाज नहीं होती थी। मूक का मतलब बिना बोले, यानी बिना बोले ही सिर्फ एक्शन करना होता था, और उन एक्शनों के द्वारा ही फिल्में बनती थी, यानी एक्शन कह लीजिए या उसमें जो भी क्रियाकलाप होता था वो बिना बोले करना पड़ता था। तो भारत में सबसे पहले जो मूक फिल्म बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी मूवी थी? राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है वो 1913 में बनी, यानी 1913 में मूक फिल्में बनना शुरू हो गया था, ठीक है। 1913 में मूक फिल्में बनी, लेकिन उन फिल्मों में आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिविटीज उसमें होती रहती थी, उसमें एक्शन जो थे वो होते रहते थे, लेकिन उनमें आवाज का मिश्रण नहीं था, सिर्फ क्या है, भावनाएं बिना बोले ही प्रकट करनी पड़ती थी। उसके बाद है कि भारत की पहली सहवाग फिल्म,
यानी काफी दिनों तक, यानी 1913 से लेकर और 1930 तक, यानी काफी सालों तक हमारे भारत में मूक फिल्में बनती रही। लेकिन उसके बाद 1931 में, यानी 1931 में पहली सहवाग फिल्म बनी, यानी ऐसी फिल्म बनी जिसमें आवाज भी थी, यानी कि आवाज के माध्यम से यानी जो भी पात्र थे वो आपस में संवाद कर सकते थे। तो ये फिल्में बननी जो है वो शुरू हुई, उसको कहते हैं सहवाग फिल्में, यानी आवाज के साथ फिल्मों का आविष्कार हुआ। और 1931 में वो आवाज के साथ फिल्में बनना शुरू हुई। और जो पहली फिल्म बनी, यानी कि पहली फिल्म जिसमें आवाज दी गई, वो थी आपकी आलम आरा। यानी आलम आरा जो मूवी है वो पहली सहवाग आवाज के साथ मूवी आपको दिखाई गई। लेकिन उससे पहले जो थी उनमें क्या है, बिना बोले ही, यानी कि मूक फिल्में ही बनती थी। और पहली मूक फिल्म जो है 1913 में बननी शुरू हुई। अब हम बात करते हैं कि हमें याद नहीं रहे, तो आप यहाँ पे देखिएगा 1913 में मूक फिल्में बनना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो 19 है ही, लेकिन अगर हम 3 को आगे कर दें और 1 को पीछे कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सहवाग फिल्में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मूक फिल्म कब बनी, 1913, और सहवाग फिल्म कब बनी, 1931। तो ये याद करने में थोड़ा आसानी रह जाएगी। अब ये कहते हैं कि 1931 में जो मूक फिल्म की बजाय सहवाग फिल्म का प्रवेश हुआ तो वो किसने बनाई थी, दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ही ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मूक फिल्म का, सहवाग फिल्म का निर्माण किया। अब दादा साहब फाल्के कौन थे, दादा साहब फाल्के भी एक फिल्म निर्माता रहे हैं। और आज फिल्मी हस्तियों को जो फाल्के पुरस्कार दिया जाता है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छे मतलब जो वो रोल अदा करते हैं उनके लिए, तो वहां पर फाल्के जो है आपका फीफा अवार्ड जो दिया जाता है वो फाल्के के नाम से ही दिया जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भी उनके जाने के बाद ये जो अवार्ड है वो उनके नाम से ही दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, सबसे अधिक फिल्में भारत में ही बनती हैं। यानी कि अगर फिल्मों पर सबसे ज्यादा, सिनेमा पर भारत ही खर्च करता है। और भारत में हर साल लगभग 800 फिल्में बनती हैं, ठीक है। उसमें से कुछ जो है बॉक्स ऑफिस पर क्या है, फ्लॉप होती हैं, और कुछ बॉक्स ऑफिस पर क्या है, करोड़ों की कमाई करती है। तो लगभग 800 फिल्में बनती हैं साल में, एक साल में लगभग 800 फिल्में बनती हैं, ठीक है। भारत में ही जो है वो सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण करता है। अब उसके बाद है कि पहले की फिल्मों का आधार क्या होता था, यानी पहले जो फिल्में बनती थी उनमें कैसी कहानियां होती थी, ठीक है, किस तरह की फिल्में हुआ करती थी। तो पहले की जो फिल्में होती थी उनमें धर्म के बारे में, पुराण के बारे में, कोई सच्ची घटनाएं घटित हो जाती थी उसके बारे में, इतिहास आदि के बारे में, नैतिक शिक्षा या संस्कारों के बारे में, या अपने देश की प्रगति या पारिवारिक जो रिश्ते होते थे उनकी मजबूती को देने के लिए, या समाज जो था एक आदर्श समाज था, उस आदर्श समाज की स्थापना के साथ साथ उसमें ये दिखाने के लिए कि सब हम एक ही हैं। इस तरह के मुद्दों को लेकर उस समय फिल्में बनाई जाती थी। उसके बाद है कि 1980 और 90 के बीच क्या हुआ। 1980 और 90 के बीच जो फिल्में हैं वो फार्मूला फिल्में आने लगी। फार्मूला फिल्में का मतलब उनमें एक्शन का जो है भरमार आने लगी। कुछ मूवियां ऐसी आई जिसमें मार धाड़ के अलावा, ठीक है, रोमांस तो था ही था, लेकिन साथ साथ में मार धाड़ का भी उसमें दिखाया गया। लड़ाई झगड़ों की फिल्में बनी, ठीक है। वहां पर नायक और खलनायक की बात आने लगी 1980 से और 1990 के बीच में। यानी 10 साल का जो ये दौर है, इस दौर में लगभग फार्मूला फिल्मों का भरपूर जो है, या यूं कह लीजिए मतलब अच्छी तरह से इनका आविष्कार किया गया और बहुत सारी फिल्में इन पर बनी। उसके बाद है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। उस समय आपका 1980 और 90 के बीच में फार्मूला फिल्में बनने लगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा फिल्मों में थोड़ा बदलाव आया, उसमें प्रेम प्रसंग आने लगे, ठीक है। उसमें प्रेम प्रसंग के साथ साथ उसमें आपकी कहीं कहीं फूहड़ता भी नजर आने लगी, अश्लीलता दिखाई जाने लगी, ठीक है। और साथ साथ में हमारे क्या है, अश्लीलता के साथ साथ रास लीला वगैरह है, यानी प्रेम प्रसंग की चरम सीमा को भी वहां पर दिखाया गया, ठीक है। इस तरह से आज का जो फिल्मी जगत है वो सिर्फ प्रेम प्रसंग, कोई मूवी ऐसी नहीं है
जिसमें कोई प्रेम प्रसंग को, कहानी को लेकर आगे ना बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं उसमें घालमूल उसे करना पड़ता है, कुछ उसमें फार्मूला जोड़ना पड़ता है, यानी एक्शन जोड़ना पड़ता है, और वो कहानी नायक से खलनायक के बीच और खलनायक से फिर नायक की जीत दिखाते हुए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान में जो फिल्में हैं वो सिर्फ रोमांस या उसे क्या है मसाला लगाकर जो पेश की जाती हैं उस तरह से। लेकिन अब अगर आप देखें लगभग 2015 के बाद की अगर मैं बात करूं, 2015 के बाद जो एक फिल्मों में जो बदलाव आया है वो काफी मतलब एक नया मोड़ है। उसमें नया मोड़ हम इसलिए कह सकते हैं कि अब जो फिल्में जो बन रही हैं वो प्रेम प्रसंगों पर भी आधारित तो हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ फिल्में लोग कुछ हटकर फिल्में बना रहे हैं, कुछ अलग फील्ड में फिल्में बना रहे हैं। ठीक है, जैसे राजनीति की बात हो गई, किसी सामाजिक मुद्दे को बात हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पर जो देखा जो फिल्में हैं, आपका आर्टिकल 15 जो है उस पर फिल्में बनी, राजनीतिक पर फिल्में बनने लगी हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर बॉर्डर की जो फिल्में हैं या कश्मीर और सॉरी आपका पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बीच में जो फिल्में हैं वो बन रही हैं। आपका उरी जो है वो आपका पुलवामा धमाका के बाद उसमें बनी। ठीक है, संसद पर जो हमला हुआ उस पर फिल्में बन रही हैं। अभी आपने जो एसिड अटैक जो हुआ था उस पर दीपिका पादुकोण ने छपाक फिल्म बनाई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर पंगा, ठीक है, आपका मंगल मिशन, न जाने कितनी फिल्में ऐसी हैं जो अब एक नए मुद्दे को लेकर चल रही है ताकि समाज में एक अच्छी चीज है, यानी उन चीजों को छोड़ दिया, वो जो परंपरा थी, प्रेम प्रसंग की जो परंपरा थी, उनको छोड़कर कुछ अलग करने का सोच रहा है। सिनेमा ने जो करोड़ों की जो कमाई करी, आपने सुल्तान देखी, कबड्डी पर जो आधारित थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग किस तरह से नई फिल्मों का आविष्कार कर रहे हैं एक नई सोच के साथ। अब फिलहाल जो कोरोना चल रहा है इसमें भी हो सकता है कोई नई सोच के साथ कुछ नया दिखाना चाहते हो। ठीक है, आपने देखा टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो भी एक अच्छी सीख है, यानी कि स्वच्छ भारत पर प्रेम का टॉयलेट निर्माण यानी शौचालय पर। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर बनाई जा रही हैं। जो सिनेमा है अब वो एक नया रूप ले रहा है, एक नया युग शुरू हो गया है उसका। अब वो प्रेम प्रसंग थोड़ा पीछे हटकर फार्मूला फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह की फिल्में जहां पर बिल्कुल स्वच्छता आराम से उसे देखा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं फिल्में आज भी फोड़ता, अश्लीलता और रासलीला से भरी पड़ी हैं जो परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती। ठीक है, जिसे शायद एक लड़की परिवार के साथ बैठकर देखने में या एक लड़का परिवार के साथ बैठने में शायद झिझक महसूस करता हो। तो इस तरह की फिल्मों का जो निर्माण है वो वर्तमान में भी हो रहा है। अब बात आती है कि सिनेमा जगत जो है, क्या सिनेमा जगत हमें एक अच्छा समाज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। एक सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, जितने भी हमारे संचार के साधन हैं ये हमें एक अच्छा समाज दे सकते हैं, क्योंकि इन पर जितने भी धारावाहिक, फिल्में, समाचार, जो भी चीजें दिखाई जाती हैं उनका दर्शकों पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो ये संचार के साधन है इनको ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जो समाज की नैतिक मूल्यों को बचा सके। तो यहाँ पर जो आपकी पुस्तक है उसमें जो पीसी जोशी हैं वो कहते हैं कि हमें टीवी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे इंटरनेट है, चाहे रेडियो है, अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो उसमें थोड़ी सी ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिसमें हंसी तो हो, यानी कि हंसी का तो फवारा हो, लेकिन साथ साथ में वो सामाजिक मुद्दों को लेते हुए एक परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके। ऐसा नहीं हो कि उसको बैठने में झिझक महसूस हो या मतलब थोड़ी लज्जा आए, इस तरह की बातें उसमें नहीं नजर आनी चाहिए। परिवार के साथ पूरा, क्योंकि आज जो एकता जो है वो खंडित जो हो रही है उसको जोड़ने का काम सिर्फ टीवी, रेडियो यही कर सकता है। वरना मैं आपको कहूँ कि बेटा मिलजुल कर रहा करो, लड़ाई दंगे ना किया करो, ठीक है, अपने फर्ज निभाओ, तो शायद आपको लगेगा कि मैडम ऐसे ही बोली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम टीवी पर जो देखते हैं वो हमारे विज्ञापन के द्वारा या किसी भी तरह से वो हमें प्रभावित करती है। अब आपने देखा होगा कोरोना काल में आप किसी भी चैनल पर आप जा रहे थे तो वहां पर कोरोना के लिए एक एड आती थी, ठीक है, तो आप लोगों को लगता था कि वास्तव में ये सही करें, इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक जनता तक समाचार पहुंचाने का सशक्त और क्या है सस्ते साधन है जो आप लोगों तक पहुंचते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार जो साधन है वो भी हम तक किस तरह से सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है तीसरा ये यहीं पर खत्म होता है। तो आप पूरा अच्छी तरह से, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप माध्यम और अभिव्यक्ति की लगातार वीडियो जा रही है, आपके पाठ 1, 2 और 3 के
जो तीसरा चैप्टर है उसके तो आपका तीसरा वीडियो जो है वो जा चुका है और अभी चौथा वीडियो आपका जाएगा। तो इसलिए पूरे माध्यम और अभिव्यक्ति को समझने के लिए असाइनमेंट टाइम टू टाइम आपके 11th में ही लिखवा दिए थे। तो इसलिए ये वीडियो आपको मिस नहीं करने हैं, लगातार देखने हैं। ये लगातार जब तक इसके पूरे चैप्टर नहीं हो जाएंगे तब तक ये वीडियो आपके रेगुलर बनते ही रहेंगे। धन्यवाद।